अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू STS साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जो है ग्रेड फाइंड किया था परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर हमने लेटर इस्तेमाल की थी A4 एलजेफ की। आज के क्वेश्चन में भी हमने ग्रेड ही फाइंड करना है, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल करना है वो स्विच स्टेटमेंट है। तो यूज़र से डाटा लेने के लिए मैं वही काम करूँगा जो मैंने यहाँ पे किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। मैं परसेंटेज नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और उसमें परसेंटेज ले लूँगा। इसलिए मैं इसको यहाँ से ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, एक इंटीजर बना दिया परसेंटेज नाम का वेरिएबल और उसमें यूज़र से डाटा ले लिया। अब डाटा लेने के बाद हमने इसको स्विच में सेंड करना है। देखिए, परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज आपकी या 10 होती है 20 होती है। अगर मैं परसेंटेज को 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे मैं स्विच को एक वेरिएबल बना लूँ, तो ये स्विच का वेरिएबल बना नहीं सकते। मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एक, मैं इसको लॉजिक रख देता हूँ। सही है, आपको समझ आया था कि लॉजिक मैंने क्यों लिखा है। अगर मैं क्या करूँ, लॉजिक में इक्वल कर दूं, जो यूज़र परसेंटेज इंटर करे ना उसको मैं डिवाइड कर दूं 10 से। अगर यूज़र 10 इंटर करेगा, देखिए सही है, 100 इंटर करेगा, सॉरी, तो 100 10 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 10। इसी तरह 98 आएगी, 10 से डिवाइड होगा तो 9। तो हमारे पास जो लाइंस है ना 10 की, 90 की, 80 की, पूरी लाइंस हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा समझाऊँ, अगर यूज़र 100 इंटर करता है, 100/10 किसके बराबर होता है, 10 के। सही है। इसी तरह अगर यूज़र 90 इंटर करता है, 90/10 किसके बराबर होता है, 9 के। अगर यूज़र 9.4 इंटर करता है /10 इंटीजर में, हमारे पास ये भी 9 के ही बराबर होता है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो वैल्यू है उसके पहले पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब 1 से 100 तक जो 10s आ रहे हैं, 1 का, 11 का, 20 का, 30 का, ये सारे हम पता कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो नंबर की परसेंटेज है वो किस से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम इसको स्विच में दे देंगे। ठीक है, स्विच के अंदर मैं ये लॉजिक फिक्स कर दूंगा। क्वेश्चन ये बनता है कि हमने कंडीशन क्यों नहीं लगाई। जैसी कंडीशन हम यहाँ लगा रहे थे, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू ये वो, इसलिए नहीं लगाई क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप कंडीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है, केसेस के अंदर आप कंडीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है। तो ये 10 आने के बाद सबसे पहला केस हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहला केस हमारे पास बनेगा 10। सही है, सबसे पहली वैल्यू अगर 100 होगी तो 10 आ जाएगा। 10 आएगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, जो हमने यहाँ पीछे प्रिंट किया था, Ctrl+C, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सही है, और आखिर में जाके हम इसको ब्रेक कर देंगे। समझिए आपको ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर कंडीशन को ब्रेक करना ज़रूरी होता है। अब हमने अगर परसेंटेज रखनी है 80 से ज़्यादा, तो हम इसको Ctrl+C करके वी मैंने इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी क्या होने लगा है, लेकिन अभी देखिएगा। सबसे पहले आएगा 10, फिर 9, फिर 8। इन तीनों में से जब कोई भी केस ट्रू होगा ना तो ये रन हो जाएगा। सही है, इन तीनों के लिए हमारे पास एक ही सेट होती है और इसमें कोई एरर नहीं होता। ये हमारे पास तरीका लिख सकते हैं हम इसको। ज़्यादातर केसेस को हम एक आउटपुट से जोड़ सकते हैं। 8 के लिए हमारे पास 3 आ गई। तो ये इस तरह मैं 2 और बना लेता हूँ, केस 8, 7। सही है, और मैं इसी को कॉपी करके Ctrl+C कर लेता हूँ। इसको मैं केस 6 कर दूंगा, और 6 करने के साथ साथ मैं इसको जो वैल्यू साइन करूंगा वो कौन सी होगी, Ctrl+C, Ctrl+V, और इसका ग्रेड अब मैं यहाँ पे B कर दूंगा। ये मैं अब 3, 3 और 2, 2 को वैल्यू दे रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं सारा कॉपी करूँगा यहाँ से। मैंने अब 5 और 4 के लिए लिखना है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये 5 और 4 के लिए आएगा। अब मैं इसको यहाँ पे 5 कर दूंगा, Ctrl+Z, मैंने इसको 5 करना है और नीचे वाले को 4 करना है। 7, 6, 5, 4 के लिए ग्रेड हो गया हमारे पास C, ब्रेक। इसके बाद हम लगा देंगे डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से कोई भी ना हुआ ना तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है वो रन हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम डायरेक्ट लिखेंगे पेस्ट, और इसमें हम लिखेंगे यू आर फेल्ड, यू आर
फेल्ड और लिखेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, तो आपके पास परसेंटेज आएगी। मैंने 40 एंटर किया तो हमारे पास ग्रेड जी प्रिंट हो गया है। अब इसी तरह वर्किंग देखने के लिए मैं 7 के लिए एंटर करूँगा 74। सही है, 74 तक आपको पता लगे कि हम किस तरह 7 में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने 74 एंटर की तो देखें ग्रेड बी हमारा प्रिंट हो गया है कि 74 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास स्विच। अच्छा, अगर यहाँ मैं इसको फ्लोट कर देता ना तो 7.4 आता, तो मुझे हर वैल्यू के लिए अलग अलग लिखना पड़ता, इसलिए मैंने 7 लिख के इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। 7 के बाद आने वाले हर 10 डिजिट स्किप हो जाएंगे, इस तरह ये वाले डिजिट स्किप हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ पहली वाली वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के हिसाब से मैं इनको प्रिंट कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उम्मीद है क्वेश्चन में अगर कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।